सवाईमाधोपुर जिला प्रभारी मंत्री गौतम कुमार दक आज जिले के खंडार क्षेत्र के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने बजट घोषणाओं को लेकर खंडार पंचायत समिति सभागार में जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक ली। इस दौरान जिला प्रभारी मंत्री ने विभागवार समीक्षा करते हुए बजट घोषणाओं की क्रियान्विति को लेकर अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए। बैठक के दौरान खंडार विधायक जितेंद्र गोठवाल और खंडार प्रधान नरेंद्र चौधरी सहित अन्य जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। सेवड़ा में हरियाली तीज के अवसर पर राज्य सरकार के तहत हरियालो राजस्थान का कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें एक पौधा मां के नाम अभियान के तहत सरहद के अंतिम छोर पर पौधारोपण किया गया, जिसमें सेवड़ा तहसीलदार पृथ्वीराज परमार और बीएसएफ इंस्पेक्टर फैज आलम और सरपंच प्रतिनिधि छगन लाल ने भाग लिया। सरपंच प्रतिनिधि छगन लाल ने कहा कि राजस्थान को विकसित बनाने के साथ साथ हरियालो राजस्थान का सपना पूरा करेंगे। हरियालो राजस्थान बनाने में पूरा राजस्थान अपना दमखम दिखाएगा। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के आह्वान पर प्रदेश में पौधारोपण के प्रति अच्छा माहौल तैयार हुआ है। महिलाओं और छात्रों ने पौधारोपण के प्रति भारी उत्साह दिखाया है। कार्यक्रम में दर्जनों विद्यार्थियों और महिलाओं ने मिलकर पौधे लगाए, जिससे क्षेत्र में हरियाली और पेड़ पौधों की संख्या में वृद्धि हुई। ये जलगण विकास एवं भू संरक्षण विभाग के अंतर्गत आता है, जिसमें हमने 2000 से लेके 2500 पौधे लगाए हैं। और जो सरकार की मतलब 5 साल की योजना है, जिसमें हम पौधारोपण कर रहे हैं और इनकी प्रॉपर पानी वगैरह सभी व्यवस्था है। और इसमें हमने चौकीदार भी रखे हैं जो इन पौधों की देखभाल करेंगे। सरकार की गाइडलाइन के अनुसार और प्रशासन की तरफ से जो भी गाइडलाइन जारी की गई, उसके अंतर्गत मैं खुद एक सरपंच पुत्र के साथ साथ एक सरकारी जॉब में होने के नाते मैं इस भली बात ही जानता हूँ कि सरकार की मंशा है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो इस गर्मी और हमारे इसमें जो भी एक पर्यावरण शुद्ध रखने के लिए जो वृक्षों की सख्त आवश्यकता है, उसके अंतर्गत आज भारत और पाकिस्तान की सीमा के अंतिम खसरे के अंदर आज पूरे गांव वालों के सहयोग से एक वृक्षारोपण का बहुत भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें हमारे अधिकारी लोग भी आए, हमारे स्थानीय कर्मचारी और जनप्रतिनिधि लोग। खबर पाली के सुमेरपुर से है, जहां पर तखतगढ़ नगर पालिका की ओर से सिंचाई विभाग डाक बंगला परिसर में हरियालो राजस्थान पौधारोपण अभियान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान 1000 पौधे लगाकर उनकी देखभाल का जिम्मा सिंचाई विभाग कर्मचारियों को दिया गया। पौधारोपण के दौरान पालिका अध्यक्ष ललित राकावत, उपाध्यक्ष मनोज नामा, रतन सांखला और आकाश त्रिवेदी, नगर भाजपा महामंत्री दिनेश कुमावत समेत पार्षद और नगर पालिका स्टाफ मौजूद रहा। और वहीं बीकानेर के खाजूवाला में विधायक डॉक्टर विश्वनाथ मेघवाल ने अतिवृष्टि प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने खाजूवाला नगर पालिका के वार्ड 1 के प्रभावित घरों का जायजा लिया। साथ ही चक 17 केवाईडी के खेतों में बरसात से खराब हुई फसलों का भी निरीक्षण किया। की जो मात्रा थी बहुत ज़्यादा थी। आज भी पानी, इतने दिन बाद भी पानी फसलों के बीच में चढ़ा है पानी, और करीब करीब फसलें नष्ट भी हो चुकी हैं। ये सब हम देख भी रहे हैं। मैंने इसके लिए विधानसभा में मैं था, माननीय मुख्यमंत्री जी भजन लाल जी से मैंने बात की और उनको पूरी चीज़ से अवगत कराया। मैंने लेटर भी लिखा उनको। उन्होंने कलेक्टर साहब से बात करके नीचे स्पेशल गिरदावरी के लिए उन्होंने कहा है कि जो भी फसलें खराब हुई उनका तुरंत प्रभाव से सर्वे करवा कर गिरदावरी की जाए।
सुमेरपुर से खबर है, कांग्रेस पार्षद की राजनीतिक घर वापसी की संभावना। तखतगढ़ नगरपालिका वार्ड संख्या 4 की पार्षद है अंबा देवी रावल और अंबा देवी ने बीजेपी के चुनाव चिन्ह पर नगरपालिका का चुनाव लड़कर जीत की थी हासिल, लेकिन विधायक जोराराम कुमावत के साथ चुनाव में विवाद होने के बाद थमा था, कांग्रेस का दामन थामा था और उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी के सामने नगरपालिका अध्यक्ष पद का लड़ा था चुनाव। लेकिन अध्यक्ष पद के चुनाव में अंबा देवी रावल को हार का सामना करना पड़ा था। अंबा देवी रावल को वर्तमान बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ का माना जाता है समर्थक और इसी कारण एक बार फिर अंबा देवी की बीजेपी में आने की संभावनाएं दिखाई दे रही है तेज। अंबा देवी रावल और राठौड़ के हैं पारिवारिक रिश्ते और 3 अगस्त को जयपुर में प्रदेशाध्यक्ष के पदभार ग्रहण समारोह में भी अंबा देवी रावल रही थी मौजूद। गौरतलब है कि अंबा देवी 2 बार जीत चुकी है पार्षद का चुनाव और एक बार उनके पति और पुत्र ने भी वार्ड 4 से जीता था चुनाव। आपको बता दें 2005 से 2010 तक नगर पालिका के अध्यक्ष पद पर भी रह चुकी हैं अंबा देवी रावल। डी के नौनेरा में शहीद भीष्मचंद की प्रतिमा का कामा विधायक नौक्षम चौधरी और शहीद की वीरांगना राजेश कुमारी ने अनावरण किया और शहीद की प्रतिमा पर पुष्प चक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई। और आपको बता दें कि शहीद भीष्मचंद शर्मा असम में रेलवे पुलिस में तैनात थे। वर्ष 2006 में अल्फा उग्रवादियों में के हमले के दौरान वे शहीद हो गए थे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रुक करेंगे अगली खबर का। सवाई माधोपुर जिला प्रभारी मंत्री गौतम कुमार दक आज जिले के खंडार क्षेत्र के दौरे पर रहे, जहां पर उन्होंने बजट घोषणाओं को लेकर खंडार पंचायत समिति सभागार में जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक ली। इस दौरान जिला प्रभारी मंत्री ने विभागवार समीक्षा करते हुए बजट घोषणाओं की क्रियान्विति को लेकर अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए। बैठक के दौरान खंडार विधायक जितेंद्र गोठवाल और खंडार प्रधान नरेंद्र चौधरी सहित अन्य जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। अधिकारी जो सरकार की योजना है उनको इम्प्लीमेंट कराने का काम कर रहे हैं और निश्चित तौर पर और हम लोगों ने उसकी और उनका ध्यान दिलाया और जल्द ही उन्होंने आश्वासन दिया उसको दुरुस्त करके और काम को आगे बढ़ाएंगे। हमारे मुख्यमंत्री जी के ये भाव है कि जो भी हमारी घोषणा है वो धरातल पे जाए, हमारी जो योजना है वो भी अंतिम व्यक्ति तक पहुँचे, इसकी चिंता हमारे मुख्यमंत्री जी करते हैं। उसी भावना के अनुरूप उन्होंने सभी मंत्रियों को भी ये निर्देश दिए हैं, प्रभारी सचिव को भी ये निर्देश दिए हैं कि आप वहाँ जाइए। प्रतापगढ़ में राजस्थान सरकार के 9 अगस्त को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के प्रस्तावित दौरे को लेकर राजस्व मंत्री हेमंत मीणा ने अटल रंगमंच पर बन रहे सभा स्थल और डोम व हेलीपैड का निरीक्षण किया। साथ ही राजस्व मंत्री हेमंत मीणा, उदयपुर संभाग प्रभारी मिथिलेश गौतम, प्रदेश मंत्री पिंकेश पोरवाल ने बीजेपी के कई कार्यकर्ता और पदाधिकारियों की बैठक ली। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के प्रस्तावित दौरे को लेकर रूपरेखा तैयार की गई। इस दौरान जिले के सभी मंडल अध्यक्ष सहित बीजेपी कई कार्यकर्ता व पदाधिकारी मौजूद रहे। जोधपुर जिला प्रभारी सचिव दिनेश कुमार आज जोधपुर प्रवास पर रहे। इस प्रवास के दौरान उन्होंने जिला कलेक्टर गौरव अग्रवाल के साथ शहर की समस्याओं और अन्य मामलों को लेकर मंत्रणा की और इस दौरान उन्होंने निगम और अन्य प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक भी ली। साथ ही सर्किट हाउस में भी अधिकारियों से बातचीत की। आपको बता दें कि जोधपुर में बारिश के मौसम को लेकर फीडबैक और व्यवस्था और उचित देखरेख के लिए जिला प्रभारी सचिव ने दिशा निर्देश दिए। इसके अलावा नगर निगम जोधपुर में भी पहुंचे, वहां पर अधिकारियों से चर्चा की। इसके साथ ही बरसात में शहर के ड्रेनेज सिस्टम में अन्य व्यवस्थाओं के संबंधित फीडबैक लेने के साथ ये हरियालो राजस्थान अभियान में शामिल हुए। अच्छा है कि राजस्थान में अच्छी बारिश हो रही है, तो ये जो है अब आज जो हम लोग आए हैं, मैं और प्रभारी मंत्री जी आए हैं, प्रभारी सचिव सभी जिलों में गए हैं
तो उसमें हम लोग को ये निर्देश हैं कि जो आज जो अभियान है एक पेड़ माँ के नाम अभियान जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने शुरू किया है, तो उसमें पूरे राज्य में आज के दिन में 1 करोड़ के पौधे लगाए जाएंगे। जयपुर के चौमू से खबर है, शहर में निकली शाही लवाजमे में तीज की सवारी नगर परिषद कार्यालय से रवाना हुई। तीज माता की सवारी के दौरान हाथी, घोड़े, ऊंट, बैंड बाजा रहा आकर्षण का केंद्र। इस मौके पर नगर सभापति विष्णुदेव सैनी और नगर परिषद आयुक्त सूर्यकांत शर्मा सहित कार्मिक रहे मौजूद। चौमू एसएचओ प्रदीप शर्मा के नेतृत्व में हुई सुरक्षा की मॉनिटरिंग। प्रदेश भर में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में हरियाली तीज के अवसर पर वृहद स्तर पर पौधारोपण किया गया। इसी क्रम में गंगापुर सिटी की बीदक रख्या ग्राम पंचायत के पौधारोपण कार्यक्रम भी आयोजन हुआ और इस दौरान प्रभारी सचिव महेंद्र सोनी, कलेक्टर, एसपी, पूर्व विधायक मान सिंह गुर्जर समेत कई लोग मौजूद रहे। पाली में सुमेरपुर पंचायत समिति के बानेरा गांव पंचायत के चारा गृह भूमि पर पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान 1100 पौधे लगाए गए। कार्यक्रम में उपखंड अधिकारी हरि सिंह देवल, प्रधान उर्मिला कंवर, विकास अधिकारी प्रमोद दवे, सरपंच रमनिकी त्रिवेदी, मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी धनाराम सोलंकी मौजूद रहे। उपखंड अधिकारी हरि सिंह देवल ने कहा कि पौधा लगाकर भूलना नहीं है। जब तक पौधा बड़ा होकर पेड़ नहीं होता तब तक उसकी देखभाल की जिम्मेदारी हमारी है। और अब खबर टोंक के उनियारा से है, जहां पर उपखंड क्षेत्र में हरियाली तीज पर उत्सव के साथ पौधारोपण किया गया और पौधारोपण कर हरियालू राजस्थान के सपने को साकार करने की तरफ कदम उठाया गया। साथ ही लोगों को अधिक से अधिक पौधारोपण करने के लिए भी जागरूक किया गया। बांसुर विधायक देवी सिंह शेखावत ने कोटपूतली के सबलपुरा ग्राम पंचायत में मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.0 का फीता काटकर उद्घाटन किया। साथ ही हरियालू राजस्थान के तहत वृक्षारोपण किया। इस दौरान बांसुर उपखंड अधिकारी रविकांत सिंह समेत अन्य अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। और अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। शुद्ध आहार मिलावट पर वार कार्यक्रम के तहत मुख्यमंत्री के निर्देशों पर चलाए जा रहे अभियान और अति खाद्य आयुक्त पंकज ओझा के नेतृत्व में खाद्य सुरक्षा के सीएमएचओ जयपुर प्रथम की टीम ने मसाला चौक रामनिवास गार्डन में निरीक्षण किया, जिसमें अनेक दुकानों पर जबरदस्त वाली गंदगी पाई गई। सैनिटेशन का अभाव पाया गया, मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं पाए गए और कुछ के पास फूड लाइसेंस भी नहीं पाए गए और इस पर उन सभी को खाद्य सुरक्षा कानून के तहत नोटिस जारी कर दिए गए। खबर सुमेरपुर से है। राजस्थान रोडवेज बसों की स्थिति में नहीं कोई सुधार। रोडवेज से टूट रहा यात्रियों का भरोसा। पता नहीं किस मोड़ पर देगी दगा और पुरानी बसें होने से अक्सर आ जाती है खराबी और खराब रोडवेज बस को धक्का मारते दिखे यात्री। स्वामी विवेकानंद बस स्टैंड तखतगढ़ का मामला। रोडवेज यात्रियों ने कहा इस रूट पर चलने वाली ज्यादातर बसें खराब स्थिति में हैं, किसी भी समय चलते चलते बंद हो जाती है। तखतगढ़ बस स्टैंड पर पहले आती थी कई बसें, लेकिन अब नाम मात्र की बसें आती है। यात्रियों को भी करना पड़ता है काफी परेशानियों का सामना। निजी बसों में अधिक किराया देकर करनी पड़ती है यात्रा। मामले को लेकर विभाग के अधिकारियों का बयान है कि खराब गाड़ियों को लेकर विभाग के उच्च अधिकारियों को अवगत करवा चुके हैं। जल्द इस रूट में नई बसें होंगी शुरू। इस बजट में भी सरकार ने बस देने की घोषणा की है। अनूपगढ़ के घड़साना से खबर है। रोडजी पीएचसी के सामने ग्रामीणों का अनिश्चितकालीन धरना। एसडीएम को कुछ दिन पूर्व ग्रामीणों ने 3 सूत्री मांगों को लेकर ज्ञापन दिया। डॉक्टर नियुक्त करने, 108 एम्बुलेंस की सुविधा उपलब्ध करवाने, पीएचसी को सीएचसी में दर्जा देने की मांग। ग्रामीणों ने कहा कि एनएच 911 पर आए दिन होते हैं हादसे। डॉक्टर्स की कमी के कारण मरीजों को घड़साना और बीकानेर करना पड़ता है रेफर। बहुत से मरीजों की रास्ते में ही हो जाती है मौत।
चित्तौड़गढ़ की कवासन में अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश के आवास से लाखों के जेवरात और नकदी चुराने वाले 7 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। एएसआई लादूलाल सोलंकी ने बताया कि मध्य प्रदेश के भोपाल और सिरोहर जिले के 7 बदमाशों को पुलिस ने प्रोटेक्शन वारंट पर गिरफ्तार किया है। जयपुर के मोहाना थाना अधिकारी मदन कड़वासरा ने कार्रवाई को अंजाम देते हुए 2 शातिर ट्रैक्टर चोर को गिरफ्तार किया और आरोपी गणेश मीणा और राम खिलाड़ी मीणा के कब्जे से एक ट्रैक्टर और ट्रॉली को बरामद किया। आरोपी से पूछताछ में अलग अलग पार्ट्स यूपी में बेचने की बात सामने आई है। सवाई माधोपुर की मित्रपुरा थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए नकबजन गिरोह मोगिया गैंग के 3 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है। साथ ही इको वैन कार भी जब्त की है। बदमाशों ने पुलिस पूछताछ में करीब आधा दर्जन जिलों में 85 चोरी की वारदातों को अंजाम देना कबूला है। जिले में पिछले कुछ महीनों में लगातार कई नकबजनी की वारदातें हुई है। कुछ मंदिरों में चोरियां हुई, कुछ घरों में भी चोरियां हुई। उस पर हमारी टीम, साइबर टीम और विभिन्न थानों की पुलिस काम कर रही थी। इसमें पुलिस को बड़ी सफलता मिली है, जहां पे हमने 3 शातिर नकबजनों को गिरफ्तार किया है। जिससे हमने जब पूछताछ की तो लगभग 27 वारदातें तो हमारे ज़िले की हैं, सवाई माधोपुर ज़िले की हैं। उसके अलावा जो आसपास का एरिया है, जैसे टोंक है, बूंदी है, श्योपुर है, कोटा रूरल है, वहाँ की। केकड़ी जिले के बघेरा में ढाई नदी के किनारे नरकंकाल मिलने की सूचना से सनसनी फैल गई और सूचना पर केकड़ी सिटी थानाधिकारी धोला राम में पुलिस जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे और जांच पड़ताल की। जानकारी के अनुसार शौचालय के लिए जा रहे कुछ लोगों को ढाई नदी के किनारे मिट्टी के कटाव में नरकंकाल नजर आया और उन्होंने इसकी जानकारी ग्रामीणों को दी। जमीनों से नरकंकाल निकलने की सूचना पर मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई। सूचना पर सिटी थाना पुलिस की मौके पर कार्रवाई देखी गई। जांच पड़ताल में पता लगा कि उक्त जमीन पर मेघवंशी समाज के शव दफनाए हुए हैं और वर्तमान में हुई तेज बारिश के मिट्टी में कटाव हो गया, जिससे जमीन में दबे शव का कंकाल ऊपर नजर आने लगा। इसके बाद कंकाल को मिट्टी में डालकर वापस जमीन में दफना दिया गया। चित्तौड़गढ़ के बेंगू से खबर है। मेनाल झरने के नीचे मिला युवक का शव। 500 मीटर दूरी पर फंदे से लटका मिला शव और शाहपुरा निवासी बताया जा रहा है। मृतक पिछले 2 दिनों से घर से लापता था। मृतक मोबाइल लोकेशन के आधार पर मिला। मृतक का शव पुलिस ने शव नीचे उतरवाकर कब्जे में लिया। बड़ी अपडेट बेंगू से आपको बता रहे हैं, जहां पर मेनाल झरने के नीचे मिला युवक का शव। भरतपुर के बयाना से खबर है। स्कूल बस अनियंत्रित होकर गंभीर नदी पर बने पुल से टकराई। हादसे में दुर्घटनाग्रस्त बस में आधे घंटे तक फंसा रहा बस चालक। घायल बस चालक को जेसीबी की मदद से बाहर निकाला और घायल को बयाना अस्पताल में भर्ती करवाया है। फिलहाल डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद भरतपुर रेफर कर दिया है। मेरा भाई रमेश, मैं उसका बड़ा भाई लज्जरा, ग्राम महरावर, ये श्री बालाजी सराय बम्मू स्कूल की बस को लेके स्टूडेंट को छोड़ के वापस आ रहा था। वहाँ पुल पे बस क्या हुआ, मैं तो थाने में बस। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रुक करते हैं अगली खबर का। चूरू के रतनगढ़ में कुसुम देसर के पास एक बस ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। इस हादसे में एक युवती की मौके पर ही मौत हो गई। 2 युवक गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। पुलिस ने बस चालक के खिलाफ केस दर्ज कर महिला का शव परिजनों को सौंप दिया है। चूरू के रतनगढ़ से खबर, जहां पर दोनों घायलों को फिलहाल इलाज दिया जा रहा है अस्पताल में। और कुसुम देसर के पास बस के साथ सड़क हादसा हुआ और बाइक सवार को बस ने जोरदार टक्कर मारी। हादसे में एक की मौके पर ही मौत हो गई, 2 फिलहाल घायल बताए जा रहे हैं। आज हमारे गांव कुसुम देसर में जो साला से रतनगढ़ रोड है, बीकानेर से सालासर से बीकानेर जाने वाली बस जा रही थी, तो इधर जालान कॉलेज में बीएड का पेपर दे के 3, जिसमें एक लड़की और 2 लड़के थे, वो गांव खुड़ी जा रहे थे, खुड़ी के निवासी थे। वो जो हमारी
बाईपास निकाली हुई है वो एक अंधी मोड़ है और वहाँ पे हर 2-3-4 दिन से हादसे होते रहते हैं। इससे पहले भी एक महिला और एक बच्ची पहले। खाजूवाला से खबर है, ट्रक के नीचे आने से 26 वर्षीय युवक की मौत। सड़क हादसे में युवक की दर्दनाक हुई मौके पर मौत। दंतोर पुलिस ने शव को रखवाया मोर्चरी में। मृतक की पहचान पीली बंगा निवासी के रूप में हुई है। नाकाबंदी पर ट्रक को खाजूवाला ने पकड़ा। दंतोर के 18 BLD के पास का हादसा बताया जा रहा है। खबर कोटपूतली के विराटनगर से है, जहां पर प्रागपुरा थाना क्षेत्र में जयपुर दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग पर सड़क हादसा हो गया। दरअसल यहां पर कंक्रीट मिक्सर ट्रक अनियंत्रित होकर हाईवे पर पलट गया, जिसके बाद पीछे से आ रहा ट्रक भी अनियंत्रित हो गया और वो भी पलट गया। गनीमत रही कि हादसे में किसी को भी गंभीर चोटें नहीं आई। भीलवाड़ा के देवली जहाजपुर मार्ग पर कुराडिया टोल के पास रोडवेज बस और ट्रक की आमने सामने से भिड़ंत हो गई। हादसे में बस सवार करीब 1 दर्जन लोग घायल हुए, जबकि ट्रक और बस के चालक और खलासी का पता नहीं लग पाया। बस में सवार लोगों ने बताया कि बस चालक ने ओवरटेक करने का प्रयास किया, इसकी वजह से सामने से आ रहा ट्रक और बस की टक्कर हो गई। सूचना के बाद एम्बुलेंस मौके पर पहुंची और घायलों को देवली चिकित्सालय लेकर गई। दौसा में तीज का त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। दौसा नगर परिषद की ओर से तीज माता की सवारी निकली और वहीं महिलाओं ने तीज माता की विधि विधान के साथ पूजा की। तीज माता की सवारी नगर परिषद से शुरू हुई, जो शहर के प्रमुख मार्गों से होती हुई बने दास की बावड़ी पहुंची। सावन में तीज का त्यौहार आता है, हमारे पति की लंबी उम्र के लिए और घर में सुख शांति के लिए हम लोग तीज का त्यौहार मनाते हैं और इसमें सब औरतें अपने सुहाग की लंबी उम्र के लिए ये सब इस त्यौहार को मनाते हैं। और ये नगर परिषद की ओर से जो ये तीज माता की सवारी निकलती है, इसके लिए हम लोग यहाँ पे माता का आशीर्वाद लेने आए हैं। आज भगवान शिव की जो है सगाई हो जाती है और आज जो है घेवर बांटे जाते हैं। और ये तीज का त्यौहार इसलिए मनाया जाता है कि आज माता तीज की सगाई हो जाती है और भगवान शिव जो है इसके लिए ससुराल से और घेवर आते हैं, कपड़े आते हैं और ये प्रथा चलती हुई आ रही है। ये दौसा में बहुत पुरानी परंपराएं चल रही है। वर्षों से ये नगर परिषद की तरफ से तीज की सवारी निकलती है। ये हमारे 2 दिन निकलती है और शहर के प्रमुख मार्गों से होती हुई निकलती है। इसके साथ पूरा प्रशासन के साथ बैंड बाजाओं के साथ नगर परिषद इसकी पूरी व्यवस्था करता है। और वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। खबरों का दौर यूं ही जारी रहेगा।